जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि बच्चों कल हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने इतने अच्छे से कंप्लीट किया कि जिसने बच्चे ने क्लास की होगी सबके, जैसे कि मैंने कहा था, जो बच्चे कल की क्लास करके आए होंगे उन सबके मैंने बोला था बेटा कि दिल और दिमाग हिला के रख दूंगा। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास की होगी उसे खुद पता होगा कि लेवल क्या था, कल की क्लास में लेवल क्या था और कितने हमें उम्दा तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाया गया। बेटा मैं कहता हूं कि कंटेंट के साथ खेल नहीं करूंगा, कंटेंट के साथ खेल नहीं करूंगा। मैंने बोला है आपके भाई ने कि फ्री क्लासेस कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, तो बेटा ऐसा नहीं फ्री पढ़ा रहा हूं तो कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करूं, नहीं, लेवल होगा, क्लास में लेवल होगा। और मैं कहता हूं कि यहीं से आएगा, इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए। कल हमने, जैसे कि आप हमेशा पढ़ते रहते हो कि वह खाना बना रही थी, वो खेत जोत रहा था, ये बेटा ये पढ़ते रहते हो, ये क्या होते हैं, ये तो फिफ्थ फोर्थ के बच्चे करते हैं। कल तुमने दो क्लाउज वाले सेंटेंस किए और पढ़े ही नहीं, सीखे भी बहुत अच्छे से। सभी मेरी बहनों ने, सभी मेरे भाइयों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आज बेटा उसी में से हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव। कल हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल को समझा क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने टू क्लाउज वाले सेंटेंस भी किए और लेवल भी इतना अच्छा पढ़ा कि जिस बच्चे ने क्लास की होगी उसे पता होगा कि मैंने इससे बेहतर क्लास कभी नहीं की थी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा नई क्लास में जब आओ तो पुरानी क्लास का रिवीजन जरूर करके आओ। तो सच सच बताना किन किन मेरे भाइयों ने रिवीजन किया है। जो मेरे भाई, जिन मेरी बहनों ने रिवीजन किया है, कमेंट में एक बात थम्स अप भेज दो, जिन्होंने रिवीजन किया है। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव। कल हमने सिंपल को पढ़ा, टू क्लाउजेस वाले सेंटेंस किए, उसी में से आज चलते हैं नेगेटिव। हमने कल इसकी पहचान वगैरह सब कुछ देख ली थी, इसे हम पहचानते कैसे हैं। कल मैंने कंप्लीट बहुत कुछ बेटा मैंने सीखा था, टू क्लाउजेस वाले सेंटेंस सीखे, उसके बाद मैंने पहचान वगैरह भी देखी, सिंपल भी मैंने देखे जो बच्चे करते रहे, जैसे किसान खेत जोत रहा था, माता जी खाना बना रही थी, ये किए। लेकिन हमने ये नहीं किया, मैंने क्या कहा, ये तो बच्चे करते हैं। भाई हम शेर हैं, हम शेर वाले काम करेंगे, तो हमने वो किया भी। और जिस बच्चे ने क्लास की होगी उसे खुद पता होगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। इससे बाहर नहीं आना है भाई। मैं कहता हूं कि किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, यहीं से पढ़िए। वादा कर रहा है आपका भाई कि बाहर नहीं आने दूंगा, यहीं से आएगा। तो चलिए चलते हैं। आज सबसे पहले बेटा डालते हैं नेगेटिव। और जिस बच्चे ने कल की क्लास करके आया होगा उसे आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी कोई सिंगल परेशानी नहीं होगी, जिन मेरे भाइयों ने कल की क्लास की है। तो बेटा चलते हैं नेगेटिव की तरफ। इसकी पहचान वगैरह हमने कल ही देख ली थी। तो देखिए नेगेटिव का इसका रूल्स क्या होता है, देखेंगे बहन भाई सभी लोग। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वाज एवर, सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, वाज एवर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेटा हम कुछ इस पे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कल हमने टू क्लाउजेस वाले सेंटेंस किए थे, और जिन बच्चों ने कल की क्लास की थी, कल लेवल बेटा ये पढ़ाया गया है कि उसे आज की क्लास में तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी।
तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसान खेत नहीं जोत रहा था, बच्चे कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे। बनाइए, करिए बेटा, सभी लोग करो करो। तो देखिए, मैंने यहां पर बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बच्चे क्या होता है, काम को करने वाला, कर्ता, जिसे हम कहते हैं डूअर। तो यहां पर किसान खेत नहीं जोत रहा था, काम को करने वाला कौन था, किसान। मतलब किसान अपना काम नहीं कर रहा था, अब कर नहीं रहा था, ये निगेटिव टेंस है, मतलब नकारात्मक, कि अपने काम को नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं कर रहा है वो है कौन, किसान। और जिसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है बेटा, डूअर, काम को करने वाला। तो इसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट को, द फार्मर। अब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो क्या आएगा, वाज। अब वाज वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, मतलब नकारात्मक है। उसके बाद क्या आएगी, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया होता है कि क्रिया, वर्ब, जो एक्शन हो रहा हो। तो बेटा देखिए, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, किसान खेत नहीं जोत रहा है, मतलब नहीं जोत रहा है। जोतना क्या है, एक एक्शन। जब किसान काम करेगा, खेत को जोतेगा, तो जोतने में क्या होगा, एक्शन। तो भाई क्या है, वर्ब, मतलब कि मैन वर्ब। तो उसे क्या कहते हैं, प्लाउ। लेकिन इसमें क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म। क्या हो जाएगा, प्लाइंग और द फील्ड। आगे देखते हैं, बच्चे कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं, तो द चिल्ड्रन, आगे क्या होगा, वर्ब। बच्चे बहुत सारे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, मतलब कि चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसा होता है, प्लूरल, बच्चे बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। इसके बाद नॉट। शोर मचाना क्या है, वर्ब। जैसे ही मैंने कहा है कि बच्चे शोर, काम क्या हो रहा है, शोर मचाना, तो वो शोर नहीं मचा रहे। काम को करने वाले कौन है, शोर मचाना, मतलब कि शोर नहीं मचा रहे हैं। तो द चिल्ड्रन, उसके बाद बेटा वर, उसके बाद नॉट। अब देखते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब, नॉट तक हमने मतलब कंप्लीट कर लिया रूल्स को। अब देखते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें क्या है, शोर मचाना। ये क्या है, वर्ब है। मैं देखता हूं कि मतलब बच्चे कर क्या नहीं, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, भाई वर्ब, जो एक्शन हो रहा हो उसके द्वारा। लेकिन इसमें काम क्या हो रहा है, बच्चों के द्वारा शोर मचाना। ये क्या है, एक्शन। कि बच्चे कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे, तो द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। और कमरे में तो क्या हो जाएगा, इन द रूम, कमरे में शोर नहीं मचा रहे थे। किस किस को समझ में आया, जिन जिन मेरी बहन भाइयों को समझ में आ गया है, सभी लोग एक बार कमेंट में थम्स अप भेज दो। सबको, जिनको जिनको समझ में आ गया, जिसे लग रहा है कि मेरे भाई ने मुझे सिखा दिया, सभी लोग कमेंट में बोलिए, हाँ मुझे समझ में आ गया। बोलिए भाई, भेजिए। अब जैसे कि मैं चलता हूं, अब तक हमने ये वाले टेंस किए। अब आप ये कहो कि कुछ लेवल बढ़ाया जाए, कुछ लेवल बढ़ाया जाए। जैसे कि ये तो, अब आप मुझे ये बताइए बेटा, ये टेंस मैंने आपको कराए, और ये टेंस एक 6th का बच्चा और 7th का बच्चा भी करता है। तो तुम में और उस बच्चे में फर्क क्या रहा,
ये तो एक 4th वाला भी करेगा और 6th वाला भी करेगा, 7th वाला भी करेगा। अब आप 12th में हो या कोई तैयारी कर रहे हो या 10th में हो, तो आप में और उस 4th 5th के बच्चे में फिर फर्क क्या रहेगा? यही तुमने पढ़ लिया और यही उसने पढ़ लिया, कोई फर्क है? नहीं रहा ना, कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन फर्क होगा, अगर नीरज सर की क्लास कर रहे हो तो फर्क होगा, और इतना फर्क होगा कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। तो चलिए, वो फर्क क्या है? मैं गाना नहीं गा रहा था जब वह डांस कर रही थी। मैं गाना नहीं गा रहा था जब वह डांस कर रही थी। आगे बेटा, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था जब उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहा था। अब बेटा लेवल यहां से शुरू होता है। ये तो जो तुम पढ़ रहे हो, ये तो जैसे मैं बताता हूं 4th 5th का भी बच्चा पढ़ता है, लेकिन ये पढ़िए, लेवल यहां पर है, ये यहां से आएगा एग्जाम में। मैंने कहा है कि लेवल के साथ समझौता नहीं करेगा तुम्हारा भाई। लेवल वो होगा जो अच्छों के दिमाग खोल के रख देगा, जो यहां से पढ़ के जाएगा। बेटा एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कहां से लाएगा एग्जाम में? चलिए सीखिए। मैंने कहा मैं गाना नहीं गा रहा था जब वह डांस कर रही थी। और याद करिए, कल की क्लास में मैंने ये सब कुछ, कहां पर बेटा वाइल का यूज करते हैं, कहां पर हमने वैन का यूज करते हैं, जब के लिए क्या लगाते हैं, कल की क्लास में मैंने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से ये सब कुछ पढ़ाया था। सब कुछ इतना अच्छे से मैंने बताया था कि हम जब के लिए क्या लगाते हैं। कल की जब क्लास हुई थी उसमें मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था। आज इनको हम सिर्फ देखेंगे और उड़ाएंगे। आज इनको हम देखते ही उड़ा देंगे। करिए। मैं गाना नहीं गा रहा था जब वह डांस कर रही थी। मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था जब उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहा था। करिए, करो बेटा, करो, सभी लोग करिए। जैसे कि इसमें ये क्या है, सिंगल क्लास, लेकिन यहां पर डबल क्लास। मतलब मैं गाना नहीं गा रहा था फर्स्ट क्लास जब वह डांस कर रही थी। एक क्लास और दूसरा, मतलब एक क्लास ये है और दूसरा क्लास ये है, एक क्लास ये है, दूसरा क्लास ये है। ये टेंस करने हैं तुम्हें, ये पढ़ के जाओ, ये पूछिए जाके लोगों से। करिए, करो, बनाइए। मैं गाना नहीं गा रहा था जब वह डांस कर रही थी। तो बनाए बेटा, मतलब आई was not singing a song when he was, सॉरी बेटा यहाँ पर सी आएगी क्योंकि लड़की है। when she was
डांसिंग। अब ये वाला बनाओ, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था जब उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहा था। बनाइए, बनाए। मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था जब उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहा था। बना लो। तो ये यहां से ही मतलब कि क्या होगा, हिज फ्रेंड was playing क्रिकेट। अब जब के लिए क्या लगेगा, वैन। उसके बाद आई, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। आई वाज नॉट टीचिंग इन द क्लास। मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था जब उसका दोस्त क्रिकेट खेल रहा था। हिज फ्रेंड वाज प्लेइंग क्रिकेट। बनाए बेटा। जैसे कि सबसे पहले क्या आया, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद वैन, वैन भी आ गया, ठीक है ना, कंजंक्शन वर्ड। आई वाज नॉट टीचिंग इन द क्लास, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। हमने बहुत अच्छे से बेटा कंप्लीट किया। अब हेडिंग डाल लो इंटेरोगेटिव। और मेरे सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव WS टाइप 1 डाल लो। डाली, डालो डालो बेटा, हेडिंग डालो। डाल ली। अब चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। WH टाइप नंबर 1, जिसे हम कहते हैं बेटा प्रश्न सूचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक इसे हम यस नो टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस नो टाइप भी। इसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि इसका सबसे पहले रूल देखिए। रूल क्या बनेगा, वाज या वर। उसके बाद क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आया, वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा यदि वाक्य नकारात्मक है, फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब में ING जुड़ेगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने ये बहुत अच्छे से सीखा। अब बेटा ये भी, और इस टेंस को आप जिन मेरे बहन भाइयों को दिक्कत हो रही हो ऐसे ही बना लो। मतलब मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था, मतलब आई, ये वाला आप इधर कर सकते हो, आई वाज नॉट टीचिंग इन द क्लास व्हेन हिज फ्रेंड वाज प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, इसके तरीके से ये भी आप बना लेना जो आपका मन करे। ठीक है बेटा, कर लेना, चाहे ऊपर वाला रूल्स, चाहे यहां से भी मतलब उठा के कर सकते हो। वैसे ये वाला करो, ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे कि क्या वह
क्रिकेट खेल रहा था। क्या तुम सब्जियां बेच रहे थे। क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। इसके बाद क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था। बनाइए बेटा, बनाए, सभी लोग कोशिश करिए। सबसे पहले क्या आएगा, वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा, नॉट आएगा। यदि वाक्य नकारात्मक है तब फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। चलो बेटा, सॉरी, सब में क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है। चलिए, बनाइए बनाइए, कोशिश करो, कोशिश करिए सभी लोग। क्यों नहीं कर सकते हो। आपने इतना अच्छा ये लेवल सीखा सब कुछ। ये तो एक वन क्लाउज है, आप दो दो क्लाउज कर रहे हो एक एक टेंस में। पढ़ाओ, खत्म कर दो इन्हें। तो देखते ही आप चुटकियों में उड़ा दो, देखते ही खत्म कर दो। टेंस को देखो और खत्म एक ही बार में, जैसे ही देखो फिनिश करिए, खत्म करिए, करो। फिर नीरज सर से पढ़ने का फायदा ही क्या है कि ये तो बस ऑरल करो, ऑरल मतलब देखते ही खत्म कर दो। पेन भी इनमें मत नहीं पकड़ना है। ऑरल ऑरल करिए, ओरल करिए। देखते ही बगैर पेन उठाए ये कर दो, इनके आंसर दो। बगैर पेन उठाए आंसर दो। कौन दे सकता है, बाद में लिखना, पहले बगैर पेन उठाए करके देखो, मुंह से बोलिए और फिर लिखिए। बाद में मैं करा रहा हूं, मिलाइए कि मेरा ये ठीक है। ऑरल बोल के देखिए, तभी तो इंग्लिश बोल सकते हो। चलो करो बेटा। सबसे पहले क्या आएगा, वाज। उसके बाद क्या आएगा, बाज या वर। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या होगा, ही। फिर क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी, प्ले। लेकिन इसमें क्या जोड़ेगी, आईएनजी, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब लगेगा क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा क्या तुम सब्जियां बेच रहे थे। क्या तुम सब्जियां बेच रहे थे। बनाइए बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा, वर यू। वर यू। और बेचना को क्या बोलते हैं, सेल। तो सेलिंग दी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, ये वाला बनाओ। क्या होगा, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। तो सबसे पहले क्या होगा, वर यू। अब क्या लगेगा, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट बाद यहां पर देखिए मैंने बताया ना, सब्जेक्ट बाद नोट लगेगा, तो इसमें नकारात्मक है। तो वर, फिर क्या आया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आया, तुम, मतलब तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। काम को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। यहां पर पत्र लिखने वाला कौन है, तुम, तो क्या आएगा, यू। उसके बाद आएगा नॉट। उसके बाद क्या है, मैन वर्ब। मैन वर्ब होते क्रिया, वर्ब जो काम हो रहा होता है। तो इसमें क्रिया क्या, लिखना। क्या होगा, राइट, WRIT, राइटिंग द लेटर। ये वाला करो। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाज द फार्मर। वाज द फार्मर। उसके बाद नॉट। फिर क्या लगी, प्लाउड। प्लाइंग द फील्ड। किस किस को समझ में आया,
बेटा उम्मीद करता हूं हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसे नहीं समझ में आया है तो भाई थोड़ी मेहनत कर ले, थोड़ी मेरे साथ नेक अच्छे से मेहनत कर ले। मैं वादा कर रहा हूं कि हर बच्चे को बिल्कुल समझ में आएगा, किसी का एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा जिसको समझ में ना आए। मैंने वादा किया है कि हर बहन को हर भाई को सिखा के छोड़ूंगा, इंग्लिश का डर खत्म कर दूंगा हर बच्चे के हर बहन के दिल और दिमाग से। चलो अब देखो, अभी तक हमने एक क्लास को, अब से क्या है एक टाइम इसमें भी देख लेते हैं। क्या है अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे? अब तक हमने क्या किया, एक क्लॉज वाले सेंटेंस को कर रहे थे, अब लेकिन अब इसमें भी एक टू क्लॉज वाला सेंटेंस देख रहे हैं। मतलब क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे? करिए, करो बेटा। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे? करो। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था? तो सबसे पहले क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे? करो। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या लगेगा, वाज, उसके बाद क्या लगेगा, ही। अब क्या लगेगा, वाज। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट का मेन वर्ब ही। वाज ही रीडिंग, वाज ही रीडिंग the English was he reading English? अब क्या लगेगा, when you went to meet him। क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे? अब एक क्लॉज किसका है, क्या अंग्रेजी पढ़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन जब तुम उससे मिलने गए थे तो दूसरा क्या है, थे। जब तुम उससे मिलने गए थे तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड क्लॉज को हम किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। बेटा B2 लगा के क्या आया, वैन आया, सब्जेक्ट यू आया, गए थे जाना के लिए, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट टू, उससे मिलने, तो क्या, मीट हिम। उम्मीद करता हूं बेटा ये रूल्स मैं सारे पहली क्लास में करा चुका हूं, इनके रूल्स बहुत अच्छे से, कहां पर सेकेंड फॉर्म आती है, कहां पर थर्ड फॉर्म आती है, बेटा सब कुछ B4 B2 सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने, जब पहली क्लास हुई थी उसमें सब कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। अब जाइए, पहले तो मैं इसीलिए कहता हूं कि नई क्लास तब करो बच्चे जब आप पहली क्लास का बहुत अच्छे से रिवीजन करके आओ। जब आप पहली क्लास का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो, न्यू क्लास में तब आओ। अब चलते हैं बेटा हम सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप हमारा क्या होगा, चलो समझिए, कहां पर लिखे सेकंड टाइप। सबसे पहले यहां पर हम सेकंड टाइप रूल देखते हैं। रूल देखिए, नोट करिए, मिटा दूं, नोट तो कर ही लिया होगा सभी बच्चों ने, चलो नोट कर लिया, अब मिटाते हैं। अब हम WH टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। WH टाइप नंबर 2, हेडिंग डालो बेटा सभी लोग, WH टाइप नंबर 2 सभी बच्चे डाल लेंगे।
हेडिंग डालो WH टाइप नंबर 2 डालिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, यदि WH वर्ड बीच में होगा तो क्या WH, सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड प्लस वाज या वर, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब क्या आएगा बच्चे, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यदि वाक्य में नकारात्मक है तो नोट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कर लो, लिखो बेटा, साथ साथ नोट करते चलिए, हमारे सभी बच्चे नोट करिए क्लास को, साथ साथ कॉपी पेन हाथ में लेके बैठा करो, और जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे तो तुरंत उसे हाईलाइट कर दो। चलिए बेटा, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। चपरासी घंटी कैसे बजा रहा था। चपरासी घंटी कैसे बजा रहा था। वह पत्र क्यों लिख रहा था। उसका तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। बनाइए बेटा, सभी लोग बनाओ। एक मैंने नेगेटिव का एग्जाम्पल देखा, 2 मैंने पॉजिटिव लिए, बनाइए। एक और देख लो। मनोज फल क्यों नहीं मनोज फल क्यों नहीं मनोज फल क्यों नहीं तोड़ रहा था। बना बेटा, बनाइए सभी लोग, कोशिश करिए सभी बच्चे। सभी बच्चे हमारे साथ साथ कोशिश करिए। तुमने इतना कुछ इतना डिफिकल्ट सीखा है कि ये तो बेटा तुम्हारे दाएं हाथ के खेल होंगे, ये तो आप देखते ही इन्हें कर दोगे। हम आपको टफ ही इतना पढ़ाते हैं कि ये तो तुम्हें बहुत सरल लगने लगे होते। ये देते ही तुम्हें तो ये लगता होगा कि सर ने ये क्या दे दिया, ये तो मैं कल में कर देंगे। करो बेटा करो, करेंगे बच्चे। सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड, उसके बाद क्या लेंगे बाजावर, फिर आएगा सब्जेक्ट, यदि वाक्य नकारात्मक तो लगेगा नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कर दीजिएगा, सभी बच्चे कर देंगे। जितने करो बेटा करो, सभी बच्चे करेंगे। चलो करो। चपरासी घंटी कैसे बजा रहा था, तो कैसे को क्या बोलेंगे WH वर्ड को, हाउ। उसके बाद क्या आएगा वाज द पियोन, उसके बाद रिंगिंग द बेल, उसके बाद वह पत्र क्यों लिख रहा था। तो सबसे पहले क्या आएगा वाई वाज ही राइटिंग
द लेटर। अब देखो, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, फिर क्या आएगा, वर, यू, अब नॉट है ना तो यू के बाद लगेगा नॉट, फिर लर्निंग। अब देखो बेटा, तुम क्या है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन तुम का पजेसिव केस जब नाउन के साथ होगा, ये अपना पार्ट, अपना पार्ट, तो तुम के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, योर लेसन, लर्निंग योर लेसन। बेटा यदि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट, मतलब कि अपना के साथ, मैं के साथ अपना के लिए क्या लगाऊं, तुम के साथ अपना के लिए क्या लगाऊं, हम के साथ अपना के लिए क्या लगाऊं, तो हमने प्रोनाउन केस चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जाइए प्रोनाउन केस चार्ट को पढ़िए जाके। उम्मीद करता हूं बेटा आपकी सारे जितने डाउट होंगे सब उस क्लास से खत्म हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव केस से, चाहे वो नाउन के साथ अपना हो, किसी, आपके सभी डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। मैंने बोला है कि बेटा मैं हर बच्चे का इंग्लिश का डर खत्म कर दूंगा, चाहे वो इंग्लिश में कितना ही वीक क्यों ना हो। अब ये बनाइए, मनोज फल क्यों नहीं तोड़ रहा था, मनोज, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, उसके बाद वाज, फिर मनोज नॉट पिल्किंग द फ्रूट, पिल्किंग द फ्रूट्स। अब बेटा आपने बहुत अच्छे से ये कंप्लीट किया। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले कल की क्लास में सिंपल पढ़ा, आज आपने निगेटिव पढ़ा, डबल क्लॉज वाले सेंटेंस बनाए, आपने WH टाइप 1 पढ़ा, उसमें भी आपने डबल क्लॉज वाले टेंस किए। अब आपने सेकेंड टाइप भी पढ़ा, उसमें आपने निगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों सीखा। अब हम देखते हैं, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब तुम कहां थे, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब तुम कहां थे, ये बनाओ। अब बच्चे कह रहे हो सर अच्छा वाला बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे आपने, फिर सर में दर्द कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था सर पढ़ के, अब तक इतना अच्छा लग रहा था कि पता नहीं सर आपने फिर दिमाग खराब कर दिया। बेटा दिमाग खराब नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हम तुम्हें इंग्लिश से प्यार करा देंगे। वादा किया है आपको, चाहे इंग्लिश का ई भी ना आ रहा हो, आपकी हर मुसीबत आपका भाई जड़ से खत्म कर देगा। तो चलो बनाइए, इसे बनाइए। एक और बेटा, जब मैं शतरंज खेल रहा था, जब मैं शतरंज खेल रहा था तब तुम पबजी क्यों खेल रहे थे। बच्चे बोलेंगे सर अच्छा भला इतना समझ में आया सब कुछ, और पता नहीं फिर आपने सर में दर्द कर दिया। बेटा सर में दर्द नहीं कर रहा हूं, बनाइए बनाइए। हम कह रहे हैं कि मैं लेवल के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेवल वो तुम्हें पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में बैठो खुद ये कहो कि हाँ सर मुझे इनसे बाहर नहीं मिला है। पढ़िए, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सिंगल क्लास पढ़ के निकल जाते हैं। सिंगल क्लास तो अभी आपको ये कराए थे कि चपरासी घंटी कैसे बजा रहा था, वह पत्र क्यों लिख रहा था, ये तो 7th 8th के बच्चे करते हैं बेटा, 6th के, वो तुम बड़े हो गए हो, राक्षस बन चुके हो अब, तो करिए, थोड़ी तो शर्म कर लो, बड़े हो गए हो, बच्चों वाली चीज पढ़ते हो। चलो करो, ये करो, करिए। यहां पे देखता हूं लेवल यहां पर है, करो। चलो किए,
अब मिलाना, देखना, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब तुम कहाँ थे, मतलब जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब तुम कहाँ थे, तो वेयर, तब तुम कहाँ थे। वेयर वेयर वर यू, तब तुम कहाँ थे। वेयर क्या बेटा, तब तुम कहाँ थे। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो क्या होगा, वेयर वर यू व्हेन आई वाज, क्या होगा, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। भाई किससे नहीं समझ में आया, किसने नहीं बना पाया, उम्मीद करता हूं शायद यहां तक तो पहुंचते पहुंचते ये वाले टेंस मेरी हर बहन ने कर लिए होंगे और हर भाई ने बना दिया होगा। क्या तुम कहां थे, तो क्या बोलेंगे, वेयर वर यू, तुम कहां थे। उसके बाद वैन कंजंक्शन लगाया, ठीक है ना, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो तुम कहां थे, ठीक। उसके बाद जब मैं शतरंज खेल रहा था तब तुम पबजी क्यों खेल रहे थे, बनाइए, तब तुम पबजी क्यों खेल रहे थे, क्या होगा, भाई वर यू प्लेइंग पबजी, भाई वर यू प्लेइंग पबजी। उसके बाद वैन आई वाज प्लेइंग द चेस। हमने क्लास को बेटा बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और सीखा भी। हमने लेवल के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की, नहीं लेवल के साथ समझौता किया। ये नहीं है कि बेटा यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं कि बच्चों के साथ मतलब कि उनके लेवल के साथ छेड़छाड़ किया जाए कि सरल पढ़ा के निकल जाओ बच्चों को अच्छा लगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने बोला है आपके भाई ने कि आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिला के रहेंगे। जो बहन भाई हमारे, जो बच्चे कहीं कोचिंग में नहीं जा सकते, कोचिंग की फीस नहीं भर पाते हैं, बेटा मैं उन्हें फ्री क्लासेस कराऊंगा बिल्कुल, और कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जितना बोला है उतना कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा विदाउट लेवल के साथ बेटा, विद लेवल के साथ। वो लेवल पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं इससे बाहर नहीं आएगा। किसी भी कोचिंग में जाओगे इससे अच्छा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। किसी भी आप कोचिंग में जाना बेटा, कहीं पर भी जो चीजें आप पैसे देकर पढ़ोगे वो मैं आपका भाई आपको बिल्कुल फ्री में करा रहा है। अगर आपके भाई का काम आपको अच्छा लग रहा है कि आपका भाई आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो अपने भाई के लिए बस इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो। हर बच्चा कम से कम अपने 5-10 मित्रों को जरूर शेयर करेगा और अपने भाई के लिए एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपने इससे बेहतर इतने अच्छे तरीके से कभी कंटिन्यू सीखा है। अब तक आप बस ये कर रहे थे, ये बच्चों वाले काम। मैंने क्या कहा, अब आप बड़े हो गए हो, बड़े वाले काम करिए। अगर बेटा तुम्हारा भी सपना है इसके बाद 12th के बाद एक अच्छी नौकरी लेने का, मैं कहता हूं यदि तुम्हारा भी एक सपना है 12th के बाद एक अच्छी नौकरी लेने का, CGL, CHSL, MTS, CPO, CDS, NDA, एयरफोर्स, नेवी निकालने का, तो बेटा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं लेवल आपको वो लेके जाऊंगा कि बाद में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वो स्तर पढ़ाऊंगा कि मेरी किसी भी बहन को, किसी भी भाई को कोई तकलीफ ना हो।
तो बेटा बस इतना ही कहेंगे कि क्लास को फिनिश करने जा रहा हूँ कि जितना आप क्लास को शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें क्लास पसंद आई है तो बेटा अपने साथ साथ हर किसी की मदद करिए। सभी अपने भाई की मदद करेंगे, अपने दोस्तों की मदद करेंगे। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते बताइए कि सर फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं। बेटा क्यों पैसा बर्बाद करना है, जब मैंने बोला है कि मैं तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो कहते हैं बेटा घूमना फिरना बंद कर दो और समय रहते पढ़ाई कर लो। जो बच्चे अभी घूमते फिरते मस्ती करते हैं मेरे भाई, उनके लिए बाद में रास्ता इतना कठिन होता है सक्सेस का, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। बार बार सीढ़ियां चढ़ते हैं, बार बार फिसलते हैं, बार बार सीढ़ियां चढ़ते हैं, बार बार फिसलते हैं। लेकिन जो मेरी बहन भाई अभी से चढ़ना सीख रही हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी, उन्हें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मेरे बहन भाई अभी स्ट्रगल के टाइम पर मौज मस्ती इंटर हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में करते हैं, उन्हें बाद में मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। उन्हें बेटा बहुत समय लगता है। तो कहते हैं कि पढ़ाई कर लो। लास्ट टाइम पर कुछ कह के जाऊंगा और ध्यान रखना कि लग चुकी है लत हमें मंजिल की, लग चुकी है लत हमें मंजिल की, खुद को बाग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहती हैं देख लेंगे। तो बेटा पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। आपके भाई ने आपसे वादा किया है कि सारी क्लासेस फ्री कराएंगे, आराम से पढ़ते रहिए, क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। बस ये मत करना कि आपका भाई देख नहीं रहा है तो आप पढ़ो नहीं। बेटा पढ़िए, खुद को धोखा दोगे, किसी और को नहीं, अपने लिए पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।